क्या दूरियां घटने का नाम ही नहीं ले रही है? आपके और आपके पति के बीच संबंध विच्छेद होता जा रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये रिश्ता चलेगा या बस खत्म समझो। कहना बहुत आसान है, कोई भी रिश्ता आसानी से खत्म हो जाएगा। एक रिश्ता खत्म होता है तो न जाने कितनी बातें, कितनी चीजें, कितने वादे, कितनी कस्में और कितने सारे सपने एक साथ खत्म होते हैं। इसीलिए परमात्मा करे कि कोई रिश्ता खत्म ना हो, कोई संबंध खत्म ना हो, दूर तक चले, प्रेम से चले, सब कुछ साथ रहो ना। कितनी खुशी का ये संबंध है। एक अजनबी लड़का, एक अजनबी लड़की कैसे साथ हो जाते हैं, कैसे संसार बसा लेते हैं, हर बात एक बोली बोलते हैं, एक दिशा में देखते हैं। कितना सुखी संसार होता है जहाँ पति पत्नी से हर चीज पूछ कर करता है, जहाँ पत्नी पति को हर चीज बता कर करती है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है इस रिश्ते में। प्यार सबसे लास्ट में आता है इस रिश्ते में, विश्वास सबसे पहले आता है। रिश्ता तब हिल जाता है जब विश्वास की कमी हो जाती है। पति नहीं करता है पत्नी पर विश्वास, पत्नी नहीं करती है पति पर विश्वास। एक बोली बर्दाश्त नहीं हो रही है लड़कियों को आजकल, पति की कचहरी के दरवाजे खटखटा देती है। पति को एक नखरे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं पत्नी के, सीधे मायके भेज देते हैं, तलाक का नोटिस हो जाता है। ये है विवाह, ये है विवाह। तुमने इसलिए विवाह किया था कि जरा सी भी ऊंच नीच हो सबसे पहले पत्नी को छोड़ दूंगा। और लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, बात बात पर धमकी देना छोड़ो अपने पतियों को। तलाक दे दूंगी, अपने पिता के घर चली जाऊंगी, तुम पर केस कर दूंगी, ना जाने कितनी सारी धमकियां आजकल लड़कियां भी दे रही है लड़कों को। संबंध ऐसे नहीं निभाया जाता है, रिश्ता ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। यकीन मानो, वशीकरण टोटका उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल प्रेम और विश्वास रखो अपने रिलेशनशिप पर। पसंद तो हो ना दोनों एक दूसरे को, तभी ना ब्याह किया तुम लोगों ने। पसंद तो हो ना, और अगर पसंद नहीं है, माता पिता ने पसंद करके तुम दोनों की शादी करवा दी, तो चुपचाप उन पर आंख बंद करके विश्वास करके इस रिश्ते को जियो। इतना सुखद संसार मिलेगा, हैरान रह जाओगे तुम। संसार भर की खुशियां अपनी पत्नी में देखने का प्रयास करो, नहीं लगेगी बुरी वो। लालच नहीं, किसी चीज की मांग मत करो। पत्नी प्रेम करती है तुमसे, सेवा करती है तुम्हारी, और जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। आधी रात को एक गिलास पानी के लिए पुकारोगे तो अन्य कोई नहीं आएगा, पत्नी ही आएगी। इसलिए पत्नी की वैल्यू समझो। तड़प रही है वो तुम्हारे घर में, सिसक रही है वो तुम्हारे घर में, रो रही है और इस रिश्ते को खत्म होने का इंतजार कर रही है। तुम हो जो उस पर हुक्म चला रहे हो। पिता के घर क्यों नहीं चली जाती? मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अकेले रहना, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरी शादी करूंगा, मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। न जाने कितने कारणों से आज खत्म हो रहा है ये खूबसूरत सा हंसने हंसता खेलता ये संसार। तो चलो इसको फिर बसाते हैं। यदि पति बदतमीज हो रहा है, तुम्हारी एक बात नहीं सुन रहा है, तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है, तब चलो करते हैं तुम्हारे पति को तुम्हारी मुट्ठी में। पति का एक पुराना कपड़ा भी अगर तुम्हारे हाथ लग गया हो, तो आज वह वशीकरण सिखाने जा रही हूँ कि केवल उसका मन नहीं, उसका शरीर भी तुम्हारे वश में होगा। मतलब तुम्हारा बोला कोई काम वो ठुकरा नहीं सकता, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि तुम्हारा बोला काम ठुकरा ले। आजमा कर देख लो, इंटेंशन सही। मैं हर उपाय में बताती हूँ कि इंटेंशन गलत मत रखना। चलो अपने पति को गुलाम बना कर देखते हैं। चलो पति को छोड़ो, किसी और का नाम लेकर ये उपाय करते हैं, देखते हैं वो गुलाम बनता है या नहीं। इस तरह की जब भावनाएं छल की हो जाती है ना किसी की, तब उस पर कोई काम नहीं करता, तब उस पर कोई उपाय काम नहीं करता। इसीलिए इंटेंशन सही रखना, सही भाव से। यदि प्रेम करती हो अपने पति से, यदि बिखर रहा है तुम्हारा रिश्ता, यदि टूट रहा है तुम्हारा ये संसार, तो चलो करते हैं तुम्हारे पति को तुम्हारे वश में। गृहस्थी नहीं टूटेगी, घर नहीं टूटेगा, यकीन मानो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, यकीन मानो एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर बना रहा है ना, वो बनाने दो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। देखना नहीं चाहता ना वो तुम्हें, सिर्फ तुम्हें देखना चाहेगा। दिन रात तड़पेगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे ही बातें करेगा। यकीन मानो इस रिश्ते को जिस नजर से तुम देख रही थी, अब ये रिश्ता उसी नजर से दोहराया जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। मायके में रहती हो तो मायके में करना, ससुराल में रहती हो तो ससुराल में करना, जहाँ रहती हो वहाँ करना। केवल तुम्हें चाहिए पति का एक पुराना कपड़ा जिसे उसने कम से कम एक बार भी पहना हो। बिल्कुल, अगर पति के नाम पे तुमने कोई टी शर्ट खरीद कर रख दी है और अभी तक उन्होंने नहीं पहनी है, तो वो कपड़ा काम नहीं करेगा। उसने कुछ भी पहना हो, इनरवियर हो, कोई उसका अंडरगारमेंट्स हो, शर्ट हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, सब चलेगा, मोजे तक चलेंगे, क्योंकि वो शरीर में पहना हो। उसका पहना हुआ एक कपड़ा आपको जरूरत है, और चाहिए एक मुट्ठी हल्दी, एक मुट्ठी पाउडर हल्दी चाहिए आपको। बिना धुला हुआ उसका एक कपड़ा ले और उसके किसी भी कोने में जैसा भी कपड़ा होगा, एक मुट्ठी हल्दी डालकर एक गठरी बना दे, गांठ बांध दे, छोटी सी गठरी बना दे। अगर कपड़े को गांठ बांधना मुश्किल हो तो हल्दी अंदर डालकर ऐसे मोड़ देते हैं ना, और पीले धागे से बांध कर गठरी बना देना, आसान होगा ना। और अगर कपड़े को बांध कर बना सकती हो तो कपड़े से बांध कर बना देना, नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गठरी बना देना। सोमवार से संडे तक किसी भी दिन बना सकती हो, केवल शनिवार को अवॉइड करना, शनिवार को अवॉइड करना। यह वशीकरण शनिवार के लिए नहीं है। इस गठरी को हाथ में लेकर पति की अनुभूति करना। उसका पहना हुआ कपड़ा है ना, तो उसकी फीलिंग्स आएगी कि हाँ, हस्बैंड आसपास ही है तुम्हारे। उसको देखने का प्रयास करना, उसके नाम को स्मरण करना, ऐसा देखने का प्रयास करना कि मानो वो तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। वशीकरण है ना, तो जब तक उसकी अनुभव नहीं करोगी, उसको फील नहीं करोगी, तो काम नहीं करेगा। खूब गहरी अनुभूति करना, उसको फील करना। बिल्कुल जब वह महसूस होने लगे कि वह मेरे बगल में खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है, तब गठरी पर ऐसे हाथ रखना, एक गठरी नीचे, एक गठरी बीच में, हाथ ऊपर। ओम मम वशम शरीर आत्मा वशम कुरु कुरु नमः। ओम मम वशम शरीर आत्मा वशम कुरु कुरु नमः। ओम मम वशम शरीर आत्मा वशम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलना, 3 बार पति का नाम लेना, और अब इस हल्दी में से एक चुटकी हल्दी से तुम स्नान कर लेना, यानी स्नान के पानी में ये हल्दी चली जाएगी, और शेष हल्दी की गठरी इसी कपड़े में बंधी रहेगी। शादी के समय पति नहाता है ना, उसके पानी लाया जाता है और उसको पत्नी के नहाने के पानी में डालकर उससे स्नान करवाया जाता है। यह एक रीति है ताकि पति के रंग में रंग जाए पत्नी। यहाँ कुछ इसी रीति से लेकर इस वशीकरण का निर्माण किया गया है। आपको इस हल्दी को उस कपड़े में बंधा हुआ रखें, इस कपड़े को किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दें, और थोड़ी सी हल्दी निकालकर खुद नहाने के जल में डालकर उससे स्नान कर लें। सिर्फ एक बार किया गया यह प्रयोग आपके और आपके पति के बिगड़ते, टूटते, खराब होते रिश्ते को एक दिन में सुधारेगा। सब कुछ संवर जाएगा, सब कुछ कितना आसान हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कब आप 2 से 1 हो जाएंगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।